अंतर उपपत्ति। अंतरे है मतलब जो नेत्रों के भीतर दिखाई देने वाला कहा गया है वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पूर्वापर प्रसंग की प्रसंगति बैठती है। व्याख्या। ये प्रसंग छांदोपनिषद में चौथे अध्याय के 10वें खंड में आरंभ होकर 15वें खंड में समाप्त हुआ है। प्रसंग यह है कि उपकौशल नामक ब्रह्मचारी सत्यकाम नामक ऋषि के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ गुरु और अग्नियों की सेवा करता था। सेवा करते करते उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु गुरु ने उसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही बनाया। इसके विपरीत उसके साथ आश्रम में प्रविष्ट होने वाले दूसरे शिष्यों को स्नातक बनाकर घर भेज दिया। तब आचार्य से उसकी पत्नी ने कहा, भगवान, इस ब्रह्मचारी ने अग्नियों की अच्छी प्रकार सेवा की है, तपस्या भी उसने की ही है, अब उसे उपदेश देने की कृपा करें। परंतु अपनी भार्या की बात को अनसुनी करके सत्यकाम ऋषि उपकौशल को उपदेश दिए बिना ही बाहर चले गए। तब मन में दुखी होकर उपकौशल ने अनशन व्रत करने का निश्चय कर लिया। यह देखकर आचार्य पत्नी ने पूछा, ब्रह्मचारी तू भोजन क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा, मनुष्य के मन में बहुत सी कामनाएं रहती है, मेरे मन में बड़ा दुख है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तब अग्नियों ने एकत्र होकर विचार किया कि इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अतः उचित है कि हम इसे उपदेश करें। ऐसा विचार करके अग्नियों ने कहा, प्राण ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। उपकौशल बोला, ये बात तो मैं मानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, परंतु क और ख को नहीं जानता। अग्नियों ने कहा, निस्संदेह जो क है वही ख है और जो ख है वही क है तथा प्राण भी वही है। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म को क सुख रूप और ख आकाश की भांति सूक्ष्म एवं व्यापक बताया तथा वही प्राण रूप से अपन सबको सत्ता स्फुरित देने वाला है। इस प्रकार संकेत से ब्रह्म का परिचय कराया। उसके बाद गाहपत्य अग्नि ने प्रकट होकर कहा, सूर्य में जो ये पुरुष दिखता है वह मैं हूँ। जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है वह पापों का नाश करके अच्छे लोक का अधिकारी होता है तथा पूर्ण आयुष्मान और उज्ज्वल जीवन से युक्त होता है। उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। इसके बाद अनवाहर चन अग्नि ने प्रकट होकर कहा, चंद्रमा में जो ये पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ। जो मनुष्य इस रहस्य को जो समझकर उपासना करता है वह अच्छे लोगों का अधिकारी होता है, इत्यादि। तत्पश्चात आह्वानी अग्नि ने प्रकट होकर कहा, बिजली में जो ये पुरुष दिखता है वह मैं ही हूँ। इसको जानकर उपासना करने का फल भी उन्होंने दूसरी अग्नियों की भांति ही बताया। तदनंतर सब अग्नियों ने एक साथ कहा, हे उपकौशल, हमने तुमको हमारी विद्या, अग्नि विद्या और आत्म विद्या दोनों ही बताई है। आचार्य तुमको इसका मार्ग दिखलाएंगे। इतने में ही उसके गुरु सत्यकाम आ गए। आचार्य ने पूछा, सौम्य, तेरा मुख ब्रह्मवेताओं की भांति चमकता है, तुझे किसने उपदेश दिया है? उपकौशल ने अग्नियों की ओर संकेत किया। आचार्य ने पूछा, उन्होंने तुम्हें क्या बताया है? तब उपकौशल ने अग्नियों से सुनी हुई सब बातें बता दी। तत्पश्चात आचार्य ने कहा, है सौम्य, इन्होंने तुझे केवल उत्तम लोक प्राप्ति के साधन का उपदेश दिया है। अब मैं तुझे वह उपदेश देता हूँ जिस जान लेने वालों को पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकते जैसे कमल के पत्तों को जल। उपकौशल ने कहा, भगवान बतलाने की कृपा कीजिए। इसके उत्तर में आचार्य ने कहा, जो नेत्रों में यह पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है, वही अमृत है, वही अभय है और ब्रह्म है। उसके बाद उसको संयद्राम, वामिनी और भामिनी बतलाकर अंत में इन विद्याओं का फल अर्ची मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है। इस प्रकरण को देखने से मालूम होता है कि आंखों के भीतर देखने वाला पुरुष पर ब्रह्म ही है। जीवात्मा या प्रतिबिंब के लिए यह कथन नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अमृत, अभय और ब्रह्म कहा है। इस विशेषणों की उत्पत्ति ब्रह्म में ही लय सकती है, अन्य किसी में नहीं। संबंध अब ये जिज्ञासा होती है कि यहाँ ब्रह्म को आंख में देखने वाला पुरुष क्यों कहा गया? वह किस स्थान विशेष में रहने वाला थोड़ा ही है?
वह किस स्थान विशेष में रहने वाला थोड़ा ही है। इस पर कहते हैं, श्रुति में अनेक स्थानों पर ब्रह्म के लिए स्थान आदि का निर्देश किया गया है, इसलिए च भी नेत्रावर्ती पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है। व्याख्या, श्रुति में जगह जगह ब्रह्म को समझने के लिए उनके स्थान तथा नाम और रूप आदि का वर्णन किया गया है। जैसे अंतर्यामी ब्रह्मण में ब्रह्म को पृथ्वी आदि अनेक स्थानों में स्थित बतलाया गया है, इस प्रकार अन्य श्रुतियों में भी वर्णन आया है। अतः वह यहाँ ब्रह्म को नेत्र में देखने वाला कहना अयुक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्लिप्त है और आँखों में देखने वाला पुरुष भी आँख के दोषों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। इस समानता को देखकर ब्रह्म का तत्व समझने के लिए ऐसा कहना उचित ही है। इसलिए यहाँ यह भी कहा है कि आँख में घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाली जाती है वह आँख की पलकों में ही रहती है, दृष्टा पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। संबंध उक्त सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। नेत्रवर्ती पुरुष को आनंद युक्त बतलाया गया है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म ही है। उक्त प्रसंग में यह कहा गया है कि ये नेत्र में देखने वाला पुरुष ही अमृत, अभय और ब्रह्म है। इस कथन में निर्भयता और अमृतत्व ये दोनों ही सुख के सूचक है, तथा जब अग्नियों ने एकत्र होकर पहले पहल उपदेश दिया है वह कहा गया है कि जो क यथार्थ सुख है वही ख यथार्थ आकाश है। भाव यह है कि वह ब्रह्म आकाश की भांति अन्यत्र सूक्ष्म सर्वव्यापी और आनंद स्वरूप है। इस प्रकार उसे आनंद युक्त बतलाया जाने के कारण वह ब्रह्म ही है। संबंध इसके सिवा उपनिषद यथार्थ रहस्य विज्ञान का श्रवण कर लेने वाले ब्रह्मवेत्ताओं की जो गति बतलाई है वही गति इस पुरुष को जानने वालों की भी कही गई है। यही ज्ञात होता है कि नेत्र में देखने वाला पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है। व्याख्या, इस प्रसंग के अंत में इस नेत्रावर्ती पुरुष को जानने वाले की वही पुनरावृत्ति रहित गति अर्थात देवयान मार्ग से जाकर ब्रह्मलोक में ब्रह्म को प्राप्त होने और वहाँ से पुनः इस संसार में न लौटने की बात बतलाई गई है, जो अन्यत्र ब्रह्मवेताओं के लिए कही गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ नेत्र में देखने वाला पुरुष ब्रह्म ही है। संबंध, यदि ये प्रकरण में नेत्र के भीतर दिखाई देने वाले प्रतिबिंब नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा इनमें से किसी एक को नेत्रवर्ती पुरुष मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं, अन्य किसी की नेत्र में निरंतर स्थिति न होने के कारण श्रुति में बताए हुए अमृतत्व आदि गुण दूसरे किसी में संभव न होने से ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भी नेत्रावर्ती पुरुष नहीं है। व्याख्या, छाया पुरुष या प्रतिबिंब नेत्रेंद्र में सदा नहीं रहता। जब कोई पुरुष सामने आता है तब उसका प्रतिबिंब नेत्र में दिखाई देता है और उसके हटते ही अदृश्य हो जाता है। इंद्रियानुग्रह देवता की स्थिति भी नेत्र में सदा नहीं रहती। जिस समय वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती है उस समय वह उसके सहायक के रूप से उसमें स्थित माना जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा भी मन के द्वारा एक समय किसी एक इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है और तो दूसरे समय दूसरी ही इंद्रिय के विषय को, और सुषुप्ति में तो किसी के भी विषयों को नहीं ग्रहण करता। तो निरंतर एक सी स्थिति आँख में न रहने के कारण इन तीनों में से किसी को नेत्रावर्ती पुरुष नहीं कहा जा सकता। इसके सिवा नेत्र में दिखाई देने वाले पुरुष के जो अमृतत्व और निर्भयता आदि गुण श्रुति ने बताए हैं वे ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी के में संभव नहीं है। इस कारण भी उपयुक्त तीनों में से किसी को नेत्रावर्ती पुरुष नहीं माना जा सकता। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर को ही यहाँ नेत्र में दिखाई देने वाला पुरुष कहा गया है। यही मानना ठीक है। संबंध,
पूर्व प्रकरण में ये बात बताई है कि श्रुति में जगह जगह ब्रह्म के लिए भिन्न भिन्न स्थान आदि का निर्देश किया गया है। अब पुनः आदिदेव अधिभूत आदि में उस ब्रह्म की व्याप्त बतलाकर उसी बात का समर्थन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है।